ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। एक और बड़ी मजे की खबर आपकी खिदमत में लेके आया हूं। आपको याद होगा ऐसे कुछ अरसा पहले एक टूनिजियन इमाम था, ये वाला कोजा इंतहाई दर्जे का। इसका नाम है महजूब महजूबी। इसको फ्रांस ने फरवरी में छितर मार के अपने मुल्क से निकाल दिया था। वजह क्या बताई थी उन्होंने कि जी रेडिकलाइजेशन फैला रहा है, औरतों के खिलाफ बातें कर, वही जैसी जाकिर नायक भी जिस तरह की चवले मार के गया पाकिस्तान में, उस तरह की बातें करता है और हमास और इनको सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। खैर ये सिटीजन नहीं था, इसके पास रेजिडेंस परमिट था, यानी परमानेंट रेजिडेंस था, तो उसको उन्होंने परमिट कैंसिल किया, छितर मार के कहा चलो निकलो इधर से। बाद में फिर इसने हाथ जोड़े, अपील करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इतने सियाने हो गए, उन्होंने विद इन 48 आवर्स उसको जहाज में बैठा के बाहर निकाल दिया। अब उसी तरह की खबर आई कि इस दफा हमारे अपने पाकिस्तानी मौलवी को जॉर्जिया मेलोनी ने, इसका नाम है, मौलवी का नाम है जुल्फकार खान, इसको भी दाढ़ी से पकड़ के उन्होंने छेतर मार के निकाल दिया। उन्होंने कहा चल पा जा तुम। 8 अक्टूबर को इसमें ये जो बिलोनिया एक वहां की जगह है इटली की, वहां पे उनको कहता है कि हमास की सपोर्ट कर रहा है, जिहाद का ऐलान कर रहा है, यहूदियों को मारने की बात कर रहा है, वगैरह वगैरह, वही जो बातें ये अपने मुल्कों में करते हैं वो अब इन्होंने इधर भी खुल के करनी शुरू कर दी, क्योंकि गोरे सतूपी के सोए हुए थे। गोरों को वो किस्म का कार्टून आया हुआ था, गोरे ये कहते थे हाँ जी हमने जी सारे लोगों से जी प्यार मोहब्बत, ये वो, उनको पता नहीं किस किस्म के वाहियात और बेगैरत लोग हैं ये। तो ये भी हमने देखा है पूरी दुनिया में, इन्होंने तूफान उठाया हुआ है। तो बहरहाल इसका भी परमानेंट रेजिडेंस परमिट था, इसलिए उन्होंने इसको काट दिया। अभी सिटीजनशिप कैंसलेशन तक की बातें नहीं आई, क्योंकि सिटीजनशिप को कैंसिल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंस होती है या रेजिडेंस परमिट होता है, उसको कैंसिल करना बड़ा आसान है हुकूमत के पास। तो ये काम इन्होंने करने शुरू कर दिए, जो कि मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा था कि अभी ये वक्त आएगा। और ये सारी बातें हैं, हम जी इस्लाम की खातिर जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी, जाता कोई नहीं है गजा में। अब लेबनान में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, बल्कि वो दिखाता हूँ आपको, कि इसराइल ने अब लेबनान के ऊपर भी बमबारी शुरू की है। तो अभी एक वीडियो निकली कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का आदमी इसराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ बात कर रहा है, उनको जहाद पे उकसा रहा है, तो लोग उठ के जाना शुरू हो गए। देखो जी। क्योंकि बम गिरते हैं। अब ये जब बम गिरते हैं तो फिर लोगों को समझ आती है कि ये क्या इसका फ़ायदा था। 7 अक्टूबर अभी देखो पाकिस्तान में भी 7, पूरी दुनिया में इन बेशर्मों ने 7 अक्टूबर के दिन के जश्न मनाए हैं। इन्होंने अभी पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को पैलेस्टीनियन डे कह दिया। क्या फ़लस्तीनियों ने पानी से चलने वाला खोता ईजाद किया है? जो 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों को किसी और बात के ऊपर फ़लस्तीनियों का दिन रख दो। तुमने 7 अक्टूबर ही रखा हो। पूरी दुनिया में 7 अक्टूबर मंडे का दिन बनता था। पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में इन बेशर्मों ने 7 अक्टूबर को निकल के जश्न मनाया। ये सारे शुरू में हीरो जारी बात है, इनके ऊपर तो बम नहीं गिर रहे, बम तो फलस्तीनियों के ऊपर गिर रहे हैं, बच्चे तो उनके मार रहे हैं, चीथड़े तो उनके उड़ रहे हैं। तो सारे हीरो बनते हैं, जहादी है, सारे जहाद का सबको शौक होता है, लेकिन खुद नहीं कोई करता जहाद। मोहम्मद जहाब कहता है इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छी जगह गाजा है, जाता नहीं है वहां पे। अब लेबनान चले जाओ, चलो गाजा जाना मुश्किल है, लेबनान चले जाओ, वहां पे भी जाता कोई नहीं है। तो ये बेशरम लोग, इनको हर दफा इनको यही ख्वाब होता है, क्योंकि असल में इनका जो डिल्यूजन है ना, इसको डिल्यूजन बोलते हैं। इनके जहन में डिल्यूजन है कि ऊपर से मदद आएगी। बदर में भी मदद आई थी ना, 300 बंदे थे, वो 1000 काफर थे, अल्लाह की मदद आई। हमने जंग करनी है, जहाद करना, मदद ऊपर से आएगी। ऊपर से मदद कोई आती नहीं है। ऊपर या तो अल्लाह मियाँ यहूदियों की साइड पे है, या अल्लाह मियाँ है ही नहीं। मदद कोई नहीं आनी। ये अपने बंदे मरवा देते हैं, अपने शहर पे शहर तबाह करवा देते हैं, लेकिन जहाद का कीड़ा नहीं निकालते और लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। खुद अपनी जिंदगियां, तो इन थर्ड वर्ल्ड लोगों ने अपनी इनकी शक्लें देखें, इनके मुंहों पे कितना नूर बरस रहा है, अपनी तो जिंदगियां बर्बाद की हुई है इन्होंने। और साथ में बाकी जो जो बेचारे गोरों के मुल्क हैं, इतने प्यारे मुल्क हुआ करते थे, इतने खूबसूरत मुल्क हुआ करते थे, यहाँ हंसते मुस्कुराते लोग, कोजे बांदर, जहाद, दाड़ियां, चीखे चबाड़। अभी इसराइल के भी वो निकलते हैं वहां पे प्रोटेस्ट करने, कोई आराम से वो पीसफुली जा रहे होते हैं, अच्छा भला गाना गा रहे होते हैं, वो आराम से चल रहे होते हैं। ये वहां पे शोर शराबा, चीजें तोड़ दी, झंडे गिरा दिए, और लोगों की कोई गोरा पास से गुजर रहा होता है, हथे चढ़ जाए, उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। ये लेकिन ये काम चलना नहीं है। ट्रंप ने भी कह दिया कि आके मैंने सबसे पहले इनको निकालना शुरू कर दें, इनके वीजे कैंसिल करना। आप देखना हजारों लाखों की तादाद में इनके वीजे कैंसिल होने हैं। और
जो यूके थोड़ा अभी पीछे हो गया क्योंकि लेबर की हुकूमत आ गई भी है, लेकिन हमें नजर आ रहा है पूरी राइट विंग की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूरोप में आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन में अपने कदम जमा रही हैं। इनको इतने छितर पड़ रहे हैं कि मुझे तो बड़ा मजा आना है। इसी दिन का मुझे इंतजार था कि इनको छितर मार के निकाला जाना चाहिए। भाई हमारे पास तो और कोई जगह नहीं है, यही मुल्क बचे हैं यहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं। अब यहाँ पर भी इनकी दाड़ियां, जहाद, हलवे, मांडे, पैड़ियां, शक्लें आनी शुरू हो जाएंगी तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम चांद पे तो नहीं जाने लगे। अब इनको यहाँ पे इनको डका लगाना जरूरी हो रहा है। ये डका लगना इनको शुरू हो गया और देखते रहिएगा इनकी खूब पिटाई होनी आगे आगे आगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।